राजस्थान, वह पावन धरा जहां की मिट्टी आज भी असंख्य वीरों और वीरांगनाओं के अदम्य साहस और अमर बलिदान की गाथाएं सुनाती है। और इसी गौरवशाली गाथा की जड़ें छिपी हैं उस युग में जब एक नए सूर्य का उदय होने वाला था, एक ऐसा संकल्प जो आने वाली सदियों की नियति बदलने वाला था। सूरज ढल चुका था, अरावली की परछाइयां लंबी होने लगी थीं। हवा में उड़ती धूल के बीच गायों के गले में बंधी पीतल की घंटियों की सुरीली ठनक और भेड़ों की मिमियाहट पूरे रास्ते में गूंज रही थी। अचानक वह सुकून छिन्न भिन्न हो गया। पेड़ों के झुरमुट से मोरों की अत्यंत भयभीत और तीखी टेर गूंज उठी। पशु खौफ में बदहवास होकर भागने लगे। तभी दूर से एक चरवाहे की फटी हुई आवाज गूंजी, नाहर, नाहर आइयो रे, भेड़िया, भेड़िया। उन अंधेरी परछाइयों के बीच से एक खूंखार भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में हिंसक चमक थी और जबड़ों में एक मासूम मेमना। तभी उस घबराहट के बीच से एक बालक निकलकर सामने आया, निडर, स्थिर, साक्षात काल की तरह। भेड़िए ने मेमने को पटककर एक भयानक गुर्राहट के साथ बालक पर छलांग लगाई। बालक ने फुर्ती से खुद को बचाया और अपनी लाठी के एक ही प्रहार से भेड़िए को कराहने पर मजबूर कर दिया। अब भेड़िया क्रोध से पागल हो चुका था। उसने दुगनी रफ्तार से हमला किया और इस बार उसके नुकीले दांत बालक के कंधे में धंस गए। बालक दर्द से छटपटाया और बेसुध होकर धूल भरी जमीन पर जा गिरा। सब कांप रहे थे। सब उस बालक के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन किसी में आगे बढ़ने का साहस नहीं था। भेड़िया उसे खत्म करने के लिए हवा में उछला। ठीक उसी पल बालक ने आंखें खोलीं। जैसे ही भेड़िया उसके ऊपर गिरा, बालक ने बिजली जैसी फुर्ती से करवट बदली और कमर से अपना तीखा खंजर निकालकर सीधे भेड़िए के गले में उतार दिया। एक आखिरी भयानक आवाज और फिर सब शांत। बालक धीरे से खड़ा हुआ। खून से लथपथ उसका चेहरा ढलते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। वर्ष 712 ईस्वी। सिंध की सिंधु नदी आज जल से नहीं, अपनों के लहू से लाल होकर बह रही थी। देवल के पतन के बाद अरोर के मैदान में अंतिम संघर्ष भी समाप्त हो चुका था। राजा दाहिर सेन, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मरुभूमि की रक्षा की, अब चारों ओर से घिर चुके थे। दाहिर, देख, तेरी इस सरजमी का क्या हाल किया है मैंने। तेरे मंदिर मिट्टी में मिल चुके हैं और तेरी प्रजा अब मेरी गुलाम है। तेरा सिर खिलाफत के लिए मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा। कासिम, तूने छल से युद्ध जीता है, शौर्य से नहीं। याद रखना, यह भूमि वीरों की है। आज अगर एक सूरज ढल रहा है तो कल हजारों मशालें जलेंगी। एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर तलवार की एक ही गूंज ने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मशालें नहीं दाहिर, अब यहां केवल राख बचेगी। सैनिकों, अरोर की गलियों में इस्लाम का परचम बुलंद करो। जो विरोध करे उसे कत्ल कर दो। औरतों को बंदी बना लो। आज से इस हिंद की सरहदें हमारे कदमों में होंगी। इतिहास गवाह है, उस दिन सिंध की गलियों में जो तांडव हुआ, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। हजारों निर्दोषों का कत्लेआम हुआ। माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई और जो बचे उन्हें गुलाम बनाकर अरब के बाजारों में भेज दिया गया। यह तो बस शुरुआत है। हमारा मकसद केवल सिंध नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। आगे बढ़ो। अरावली की उन पहाड़ियों के पीछे काफिरों का गढ़ है। हम वहां तक जाएंगे जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। राजपूताना की धरती पर भी अब हमारा ही झंडा लहराएगा। उज्जैन का दरबार। सिंध के पतन की खबर ने सन्नाटा पसार दिया था। सम्राट नागभट्ट प्रथम के सामने मानचित्र खुला था। वे जानते थे कि कासिम की जीत केवल सिंध तक नहीं रुकेगी। सिंध का पतन केवल एक राज्य की हार नहीं, एक चेतावनी है। म्लेच्छों की नजर अब हमारे मंदिरों और हमारी सीमाओं पर है। सम्राट ने मेज पर रखे मानचित्र पर हाथ टिकाया। हमें उत्तर और पश्चिम की सभी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोना होगा।
रावत सिंह, आप तुरंत सांभर के चाहमानों और जैसलमेर के भाटियों को सचेत करें। उनसे कहें कि यह समय अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को नहीं, बल्कि आर्यावर्त की रक्षा का है। उनकी दृष्टि सभा में बैठे काल भोज पर पड़ी। बप्पा, तुम मोरी शासकों के पास जाओ। चित्तौड़ के मान मोरी को मेरा संदेश दो। उन्हें समझाओ कि अरावली के दुर्ग अब ढीले नहीं पड़ने चाहिए। अगर चित्तौड़ का द्वार सुरक्षित है तो मालवा और कन्नौज भी सुरक्षित हैं। बप्पा रावल धीरे से उठे और झुककर अभिवादन किया। आदेश शिरोधार्य है सम्राट। चित्तौड़ की दीवारें शत्रुओं के लिए अभेद्य रहेंगी। मैं आज ही प्रस्थान करूंगा। सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। कोई जय घोष नहीं हुआ। बस कुछ दूतों ने घोड़ों की लगाम कसी और अलग अलग दिशाओं में ओझल हो गए। अब रणनीति का समय समाप्त हो चुका था और नियति एक महासंग्राम की ओर बढ़ रही थी। चित्तौड़गढ़ की ऊंचाइयों पर स्थित मानमोरी का दरबार। नीचे घाटी में गंभीर संकट मंडरा रहा था, लेकिन दुर्ग के भीतर का वातावरण इसके विपरीत था। हवा में इत्र की खुशबू थी और संगीत की धीमी गूंज। राजा मानमोरी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दरबारी चाटुकारिता में व्यस्त थे। द्वारपाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की। सम्राट नागभट्ट के दूत और हारित अर्शी के शिष्य कालभोज बप्पा का आगमन हो रहा है। बप्पा रावल ने दरबार में प्रवेश किया। उनकी धूल से भरी वेशभूषा और गंभीर चेहरा वहां की चमक धमक के बीच अलग ही दिख रहा था। उन्होंने राजा को विधिवत प्रणाम किया। मानमोरी ने मुस्कुराते हुए मदिरा का पात्र एक ओर रखा। कहिए बप्पा, उज्जैन के क्या समाचार हैं? सम्राट नागभट्ट ने इस दुर्गम पहाड़ी तक आपको भेजने का कष्ट क्यों किया? क्या अभी भी वे सिंध की उन पुरानी खबरों से विचलित हैं? बप्पा की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। महाराज, सिंध की खबरें पुरानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की चेतावनी है। म्लेच्छों की सेनाएं रेगिस्तान को लांघ चुकी हैं। सम्राट का संदेश स्पष्ट है। हमें एक साथ मिलकर अपनी सेनाओं को चित्तौड़ की सीमाओं पर तैनात करना होगा। मानमोरी हल्का सा हंसे और अपने दरबारियों की ओर देखा। बप्पा, चित्तौड़ की दीवारें उतनी ही पुरानी हैं जितना कि यह पर्वत। इन दीवारों ने कई आंधियां देखी हैं। मरुभूमि की गर्मी उन अरबों को थका देगी। वे यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप व्यर्थ की चिंता को त्यागें और चित्तौड़ के आतिथ्य का आनंद लें। बप्पा ने अपनी मुट्ठियां कसीं। उनकी नजर दरबार में सजे हुए हथियारों पर पड़ी, जो केवल प्रदर्शन के लिए लग रहे थे। महाराज, जब शत्रु द्वार पर होता है तब आतिथ्य नहीं, शस्त्रों की धार देखी जाती है। अगर हमने आज तैयारी नहीं की तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। मानमोरी की मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद बप्पा। सम्राट को कहिएगा कि चित्तौड़ अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अभी उत्सव का समय है। युद्ध की बातें फिर कभी होंगी। बप्पा बिना कुछ बोले पीछे हटे। वे जान चुके थे कि यह किला बाहरी दुश्मनों से पहले अंदरूनी लापरवाही से हारेगा। महलों में संगीत गूंज रहा था, लेकिन बप्पा के कानों में दूर से आती घोड़ों की टापें साफ सुनाई दे रही थीं। दरबार की चकाचौंध के पीछे चित्तौड़ की प्राचीरों पर सन्नाटा था। बप्पा रावल अकेले अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं को देख रहे थे। तभी अंधेरे से निकलकर कुछ अनुभवी सामंत और सेनापति उनके पास पहुंचे। उनका स्वर धीमा लेकिन आक्रोश से भरा था। बप्पा, हम मौर्य वंश के अरणी हैं, लेकिन मानमोरी की विलासिता हमें विनाश की ओर ले जा रही है। अरबों की अग्रिम टुकड़ियों ने सीमाओं पर गांवों को जलाना शुरू कर दिया है और हमारा राजा महलों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। एक वृद्ध सेनापति ने अपनी तलवार बप्पा के चरणों में रख दी। चित्तौड़ को एक राजा की नहीं, एक रक्षक की आवश्यकता है। यदि आज नेतृत्व नहीं बदला तो यह अभेद्य दुर्ग भी सिंध की तरह राख बन जाएगा। हम आपके साथ हैं। बप्पा का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर कस गया। उनका संघर्ष स्वयं के लोभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए था। अगली सुबह जब मानमोरी फिर से अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त थे, बप्पा रावल ने भारी कदमों के साथ दरबार में प्रवेश किया।
उनके पीछे चित्तौड़ के मुख्य सामंतों की टुकड़ी थी। मान मोरी ने उन्हें देखते ही उपहास किया। बप्पा, आप अभी भी युद्ध की चिंता में डूबे हैं? हमने कहा था ना, उत्सव का आनंद लीजिए। बप्पा की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। महाराज, उत्सव का समय बीत चुका है। बाहर प्रजा का लहू बह रहा है और आप यहां मदिरा में डूबे हैं। आप इस सिंहासन के योग्य नहीं रहे। मान मोरी क्रोध से खड़े हुए। तुम्हारी यह धृष्टता, सैनिकों, बंदी बना लो इसे। लेकिन कोई सैनिक नहीं हिला। अंगरक्षकों ने अपनी नजरें नीची कर लीं। मान मोरी ने घबराकर चारों ओर देखा। उनके अपने सामंत अब बप्पा के पीछे एक दीवार बनकर खड़े थे। मान मोरी ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन बप्पा की फुर्ती बिजली जैसी थी। एक ही क्षण में बप्पा का खंजर मान मोरी के सीने के पार था। महल के विशाल कक्ष में एक भारी चुप्पी छा गई। मान मोरी का शरीर सिंहासन से नीचे लुढ़क गया। बप्पा का चेहरा निर्विकार था। उन्होंने खून से लथपथ खंजर को म्यान में डाला और मुड़कर सामंतों की ओर देखा। आज से चित्तौड़ का कोई राजा नहीं है। आज से यहां केवल एक लिंगजी का शासन होगा और हम उनके दीवान बनकर इस मिट्टी की रक्षा करेंगे। मरुभूमि की तपती रेत आज रक्त से भीगने वाली थी। वर्ष 738 ईस्वी। राजस्थान की सीमाओं पर भारत का भाग्य खड़ा था। एक ओर अलजुनैद की विशाल अरबी सेना थी और दूसरी ओर सम्राट नागभट्ट के नेतृत्व में एकजुट हिंदू महासंघ। नागभट्ट प्रथम, देवराज भाटी और चाहमान नरेश अजयराज अपने रथों पर तैयार थे, लेकिन सबकी नजरें उस योद्धा पर थीं जो अपनी विशाल अश्व पर सवार सेना के सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ा था। कालभोज बप्पा। बप्पा की आंखों में ज्वाला धधक रही थी। उनके सामने मील दर मील तक फैली दुश्मन की सेना के बीच से उन बंदियों के रोने की आवाजें आ रही थीं जिन्हें अरबों ने सिंध से पकड़ा था। कतारों में बंधी माताएं और बहनें, जिनके वस्त्र फटे हुए थे और आंखों में केवल मृत्यु की प्रार्थना थी। तभी शत्रु की अग्रिम पंक्ति से अलजुनैद आगे बढ़ा। उसके हाथ में सिंध का एक छोटा बालक था जो भय से कांप रहा था। जुनैद ने उपहास करते हुए बप्पा की ओर देखा और बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार उस मासूम के गले पर चला दी। बालक का शीश धूल में जा गिरा। बप्पा के कानों में उस बच्चे की अंतिम चीख गूंजी और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। बप्पा का हाथ अपनी भारी तलवार पर कस गया। नाहर, नाहर आइयो रे की गूंज एक बार फिर उनके कानों में सुनाई दी। बचपन का वह भेड़िया फिर सामने था, लेकिन इस बार वह कोई पशु नहीं, बल्कि सामने खड़ा वह आतताई था। बप्पा की दहाड़ मरुभूमि के सन्नाटे को चीर गई। जय एकलिंग जी। वे किसी आंधी की तरह दुश्मन के बीच घुस गए। बप्पा लट नहीं रहे थे। वे साक्षात प्रलय बन चुके थे। उनके एक ही प्रहार से अरब घुड़सवारों के घोड़े और सवार दो टुकड़ों में कटकर गिर रहे थे। बप्पा का चेहरा और वस्त्र शत्रुओं के गर्म लहू से लाल हो चुके थे। जहां जहां बप्पा की तलवार घूमती, वहां मौत का तांडव मच जाता। सम्राट नागभट्ट ने विस्मित होकर दूर से देखा और बुदबुदाए, यह कोई साधारण मानव नहीं, यह आर्यावर्त का साक्षात रक्षक है। बप्पा ने अलजुनैद के अंगरक्षकों को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अलजुनैद ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बप्पा के क्रोध के सामने वह टिक न सका। एक ही झटके में बप्पा ने जुनैद को उसके घोड़े से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो बप्पा ने सिंध के मासूम बालक की आंखों में देखी थी। बप्पा की तलवार उठी और एक भीषण वार के साथ अलजुनैद का सिर उसके धड़ से अलग होकर रेत में जा मिला। अरब सेना के सबसे बड़े नायक का अंत हो चुका था। यह देखते ही अरब सेना के पांव उखड़ने लगे। वे, जो खुद को अपराजेय समझते थे, आज एक पहाड़ी शेर के सामने अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रेत के टीलों पर भगवा ध्वज फहरा रहा था। म्लेच्छों का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। सिंध के हर आंसू का हिसाब लिया जा रहा था। रणभूमि की धूल अब शांत हो रही थी। अलजुनैद का अंत और अरब सेना का पलायन भारत के इतिहास में एक नया सवेरा लेकर आया था, लेकिन विजय का असली उत्सव अभी बाकी था।
हफ्तों बाद उज्जैन के विशाल राज दरबार में एक अभूतपूर्व दृश्य था। आर्यावर्त के शक्तिशाली राजा एक साथ बैठे थे। सम्राट नागभट्ट प्रथम के सिंहासन के सामने कालभोज खड़े थे। युद्ध की धूल अब धुल चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और भी प्रखर हो गया था। सम्राट नागभट्ट धीरे से अपने सिंहासन से उठे। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने एक स्वर्ण थाल से रत्न जड़ित तलवार उठाई और कालभोज के समीप पहुंचे। कालभोज, तुमने न केवल शत्रुओं को परास्त किया है, बल्कि बिखरते हुए आर्यावर्त को एक सूत्र में पिरोया है। आज से तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम इस धरा के रक्षक हो, तुम प्रजा के पिता हो। सम्राट ने तलवार कालभोज को सौंपी और ऊंची आवाज में घोषणा की, आज इस धर्म सभा में मैं तुम्हें रावल की उपाधि प्रदान करता हूं। आज से चित्तौड़ का शासन और मेवाड़ की मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। तुम बप्पा बनकर इस जनमानस के हृदय पर राज्य करोगे। पूरा दरबार जय एकलिंग जी के जय घोष से गूंज उठा। बप्पा रावल ने झुककर सम्राट का सम्मान किया, लेकिन उनकी आंखें पहले ही भविष्य की सीमाओं को देख रही थीं। बप्पा रावल ने मेवाड़ सिंहासन पर बैठते ही वह कार्य किया जो सदियों तक मिसाल बना रहा। उन्होंने विजय उत्सव को सेना के पुनर्गठन में बदल दिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ अरबों का पीछा किया और उन्हें भारत की सीमा से कोसों दूर गजनी तक खदेड़ दिया। उन्होंने पश्चिमी सीमाओं पर अभेद्य सैन्य चौकियों का एक जाल बिछाया। उन्हीं के नाम पर बसा एक सैन्य शिविर आगे चलकर रावलपिंडी कहलाया। बप्पा की इस सैन्य कुशलता का परिणाम यह हुआ कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत की मुख्य भूमि की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया। एक साधारण चरवाहा जो आशे हारित के आशीर्वाद और अपने अदम्य साहस से बप्पा रावल बना, उसने भारत के इतिहास को वह कवच प्रदान किया जिसे भेदना असंभव था। सदियां बीत गईं, साम्राज्य आए और गए, लेकिन मेवाड़ का सूर्य आज भी बप्पा रावल के उस संकल्प की गूंज सुनाता है। रक्त से रंजित काल भोज ने आज बप्पा का अवतार लिया। गूंज उठी अरावली की घाटी, मरुधर का ये लाल जिया। एकलिंग का हाथ शीश पर, बप्पा रावल की आन जगी। मेवाड़ की पावन माटी में हिंदू और सूरज की ज्योति जगी।